नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बड़े से गेट को बनाने में कितना रुपए आया था और किस तरह से इस गेट को बनाया गया है। उस टॉपिक पे मैं नहीं जाने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि कम प्राइस में यानी कि कम लागत में मजबूत बाउंड्री आप किस तरह से बना सकते हैं, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना प्राइस आता है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका बाउंड्री जो है वो लंबा दिन तक चले। सबसे पहले तो बात आती है कि पिलर की दूरी कितनी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, आपका जमीन कितना ऊंचा है या फिर इसे कितना ऊंचा आपको करना है। वैसे तो इसमें 10 इंची वाला जो है वो पिलर दिया गया है, 10 बाई 10 इंची वाला। और इसमें अगर बात कर लेते हैं ब्रिक की, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक का यानी कि फ्लाई एश ईंटे का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कीमत कॉस्टिंग बहुत ही कम आता है। तो बात आती है कि पिलर का जो दूरी है वो उसको कितना रखें। दोस्तों, अगर आपको बाउंड्री के अंदर में जो आपका ज़मीन है उसमें अगर मिट्टी की भराव करनी है, मिट्टी भरना है, तो आपको पिलर जो है वो कम से कम 10 फीट पे देने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं देने होंगे। क्योंकि अगर मिट्टी जितना भरते हैं और बाहर में अगर गड्ढा रहता है तो वन साइडेड लोड पड़ता है बाउंड्री पे और बाउंड्री गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अगर मिट्टी भरना है तो आपको जो है वो 10 फीट पे पिलर लगाने होंगे। अगर मिट्टी आपको नहीं भरना है, आपका ज़मीन वैसे ही ऊंचा है, तो आप इस बाउंड्री के जैसा 15 फीट पे भी पिलर लगवा सकते हैं। 10 इंची का पिलर जो है वो बाउंड्री के लिए मोर देन इनफ होता है। कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्लाई एश ब्रिक यानी कि काले ईंटे का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, रेड लाल ईंटे के बदले। और दोस्तों, इस ईंटे का कीमत लाल ईंटे के लगभग आधा रहता है। जैसे वो 7 रुपये है तो इसका कीमत जो है वो 4 साढ़े 4 रुपये आती है। धन्यवाद।